हेलो बच्चों, तो आइए आज हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। जो क्वेश्चन आपके सामने है, अनंत लंबाई के सीधे आविष्ट चालक के कारण विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए बोल रहा है। जैसा कि हमारे पास एक अनंत लंबाई का एक तार है जो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक इसका लंबाई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग एक गॉसियन सतह कंसीडर करेंगे। ठीक है, जो एक सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार गॉसियन सतह होगा, कुछ इस टाइप से इस चालक तार के और गॉसियन सतह। ठीक है, तो जब हम लोग अगर मानते हैं कि इस गॉसियन सतह का रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा है। ठीक है बच्चों, इस पे आवेश Q है। ठीक, और इसकी त्रिज्या जो है वो R मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक। तो इस गॉसियन सतह पे इस आवेशित तार के कारण इस गॉसियन सतह पे विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देखना होता है वहाँ पे हम लोग परीक्षण आवेश लेते हैं, और जब परीक्षण आवेश लेते हैं तो परीक्षण आवेश +1 कूलम होता है। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव आवेश, ये भी पॉजिटिव आवेश, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि एरिया वेक्टर यानी सदिश क्षेत्रफल की दिशा जो होता है वो इस बिंदु पर, यानी किसी भी बिंदु पर हमें सदिश क्षेत्रफल देखना होगा तो हमें क्या करना होता है? सदिश क्षेत्रफल किसी सतह पे देखते हैं तो सतह के लंबवत होता है सदिश क्षेत्रफल की दिशा, तो ds की दिशा भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग कर्व सतह की, वक्र सतह की बात किए हैं। अब आइए हम लोग प्लेन सतह की बात करते हैं। तो प्लेन सतह पे, ठीक है, इस तल सतह पे जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगा वो कैसे होगा? वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। और सदिश क्षेत्रफल की दिशा तो तल के लंबवत होता है, तल के लंबवत तो हमारा ये चला गया, यानी इस जगह पे देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल की दिशा के बीच का कोण, विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के बीच का कोण 90 डिग्री का आता है। यहाँ देख रहे हैं तो 0 डिग्री का आता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हुए, ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग फिगर ड्रॉ कर लिए, तो कुछ इससे रिलेटेड हम लोग लिखेंगे देख करके। फिगर से देख करके क्या लिखेंगे? माना कि एक बेलनाकार गॉसियन सतह जिसकी त्रिज्या R तथा लंबाई L है। ठीक है बच्चों, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इतना लिख देंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माना कि वक्र सतह पर एक बिंदु P है, जो कि हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, इस बिंदु को हम लोग P मान लिए। ठीक, तो इस P बिंदु पर हमारा आवेश जो इनक्लोज है वो कितना आवेश इनक्लोज है? तो इसकी त्रिज्या कितना है, इसका आवेशित रेखीय आवेश घनत्व कितना है? तो लैम्ब्डा है।
और हम लोग जानते हैं रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। ठीक है, अगर इस गॉसियन बेलनाकार गॉसियन सतह की लंबाई एल है तो हमारा क्यू इनक्लोज्ड जो होगा, चार्ज जो इनक्लोज होगा इस गॉसियन सतह के अंदर, वो कितना होगा, तो लैम्डा इंटू एल के बराबर होगा। यानी क्यू इनक्लोज्ड यहाँ पे कितना हो गया हमारा, लैम्डा इंटू एल। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि वक्र सतह के किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का मान E है। ठीक है, जब वक्र सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान E है तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि विद्युत क्षेत्र E और सदिश क्षेत्रफल ds दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री है, और तल सतह पे विद्युत क्षेत्र E और सदिश क्षेत्रफल ds के बीच का कोण 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, गॉस थ्योरम। ठीक है, तो गॉस थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट एक बार हम लोग सबसे पहले तो प्लेन के कारण देखेंगे, यानी जो तल सतह है, तल सतह पे विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के बीच का कोण कितना था, 0 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग जैसे डॉट हटाते हैं तो क्या लगाता है, कॉस, तो ई डी एस कॉस, और तल पे ई और डी एस के बीच का कोण कितना था, 0 डिग्री था। ठीक है, प्लस करेंगे, प्लस फिर किसके कारण, वक्र सतह के कारण देखेंगे, तो वक्र सतह के कारण कितना हो जाएगा, ई डी एस कॉस कितना डिग्री, सॉरी तल सतह पे जो था वो कितना 90 डिग्री था ना। ठीक है, और वक्र सतह पे ई और डी एस के बीच का कोण 0 डिग्री, क्योंकि वक्र सतह हमारा ये है और तल सतह ये है, तो ये दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है और ये 0 डिग्री है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए बच्चों, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, तो ये पूरा वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0, यानी विद्युत क्षेत्र जो होगा वो हमारा इसके कारण होगा सिर्फ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, और विद्युत क्षेत्र E जो है कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट वैल्यू रहता है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, और इंटीग्रेशन जो करते हैं वो किसको कर देंगे, वेरिएबल वैल्यू को, यानी डी एस क्षेत्रफल को। ठीक है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ जैसे अब बताइए कि ये एक क्या है, बेलन है, ये एक बेलन है। अब इस बेलन का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, तो बेलन का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, तो ई है तो ई, और टोटल बेलन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2 पाई आर इंटू एल इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर ऐसा लिख सकते हैं, क्यू इन का वैल्यू यहाँ से हम लोग लैम्डा इंटू एल रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको नीचे लेकर के चले जाएंगे। ठीक है, तो E इज इक्वल टू एल से एल हमारा कैंसिल कर गया, तो E इज इक्वल टू कितना बचा बच्चों, क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये जो हुआ हमारा किसके कारण, एक लंबा अनंत लंबाई के सीधे अविष्ट चालक तार के कारण। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का वैल्यू हमारा आया, इतना भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग ऊपर और नीचे
2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, इंटू 2 लैम्डा बाई आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।